तो जिसकी वजह से उनके हाथ दर्द करने लगता है, उनके बॉडी में आलस आने लगता है, ऐसी बहुत सारी दिक्कत होने लगती है। भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती कि कृपया करके ऐसा ना करें। और भैया भूल के भी भूलना मत आना। क्यों बोल रहा हूं? सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहली चीज मैं आपको यह बता दूं कि आज शाम 7:30 बजे आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदी ग्रामर का सेशन होने वाला है, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भैया भूल के भी भूलना मत आना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये जो सेशन लेने वाले हैं और कोई नहीं, वन एंड ओनली हमारे राहुल सर लेने वाले हैं। और राहुल सर का जलवा ऑलरेडी आपने देखा है, ठीक है। ऑलरेडी इतने दिन से लाइव सेशन चल रहे हैं जहां पे सर ने आपको सर्कल जैसे चैप्टर्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर्स हो गए, वो चुटकियों में क्या कर दिया, आपके लिए इजी बना दिया है, ठीक है। और ऑलरेडी सर इंजीनियरिंग में आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, एक ही नाम चलता है, वो राहुल सर का नाम चलता है, प्रतिगिरी एकेडमी का नाम चलता है। तो भूलना मत, हिंदी ग्रामर के सेशन में भी आने के लिए आपकी जो सारी जो चीजें हो जाएंगी वो बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये तो पहली खुशखबरी थी। दूसरी खुशखबरी भी बता देना चाहता हूं, आज शाम आपको एक पॉडकास्ट की एक वीडियो आने वाली है, ठीक है, जो आपको बताने वाली है कि बेसिकली कैसे एक जो बंदा है उसने आपके एक 60-65 से की जर्नी से कैसे उसने 95 एक एवरेज स्टूडेंट से लेकर एक टॉपर बनने तक के जो चेंजेस थे, जो सफर था, क्या चीजें पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल, इन सारी चीजों के बारे में उस वीडियो में आपको पता चलेगी, जहां पे हम खुद उनसे एक सारी चीजें क्या बात करने वाले, कैसे चीजें की जाती है, क्या करना होता है, ये सारी चीजों के बारे में आपको पता है, जिससे आपके अंदर एक अलग मोटिवेशन आएगा आपकी पढ़ाई के लिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो हम बात क्या करने वाले हैं, हम बात आने वाले हैं आपके 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश को लेकर। आप किसी भी मीडियम के बच्चे, वेदर यू आर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं या फिर आप एक मराठी मीडियम वाले हैं या फिर अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे या फिर सेमी इंग्लिश मीडियम वाले या फिर और कोई वर्नाक्युलर मीडियम से आपका इंग्लिश का पेपर है, तो इंग्लिश के पेपर के लिए ये क्या होना, पूरा प्लानिंग क्या होने वाला है। अब इस प्लानिंग में अगर मैं बात करूं तो मैंने पूरा का पूरा पेपर जो 4 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले आता है आपका ग्रामर वाला सेक्शन, दूसरा आता है आपका राइटिंग स्किल वाला सेक्शन, तीसरा प्रोज सेक्शन और चौथा है पोएम सेक्शन। अब मैं एक एक करके यहाँ पे बात करूंगा। सबसे पहली चीज, अब बहुत सारे हमारे जो लोग होंगे वो घबराए होंगे, किसके लेकर, प्रोज सेक्शन और पोएम सेक्शन को लेकर। अब इसमें चीजें मैं थोड़ी सी क्लियर कर देना चाहता हूं। जब मैं इनकी बात करता हूं तो बहुत सारे लोग होंगे जो टेक्स्ट बुक खोल के चैप्टर पढ़ना चालू कर दे रहे होंगे, पोएम पढ़ना चालू कर देंगे। भैया आपसे हाथ जोड़ के विनती कि कृपया करके ऐसा ना करें। अगर आपको करना ही है तो क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, प्रो सेक्शन के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये कि आपको क्या पता होनी चाहिए, आपको समरी पता होनी चाहिए। क्या होना पता होना चाहिए, समरी पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, आप क्या करो, हर एक चैप्टर को पढ़ने मत बैठो। हर एक चैप्टर में क्या है, क्या बोला गया है, क्या बताया गया है, क्या इंपॉर्टेंट चीज कही गई है, इसके बारे में आप जान लो। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जिसे हम लोग समरी कहते हैं। समरी कैसे कर सकते हो? समरी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, वेदर यू कैन गो फॉर रीडिंग, आप रीडिंग कर लो, या फिर अगर आप क्या करो, कोई वीडियो देख लो जहां पे आपको पूरा का पूरा जो ये चैप्टर्स होंगे वो सारे चैप्टर्स यहाँ पे एक्सप्लेन क्या किए गए होंगे, ठीक है। अब मेरे ख्याल से वीडियो देखने जाओगे बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक रीडिंग कर लो। या फिर तीसरा ऑप्शन जो रहेगा वो ये रहेगा कि आपका कोई दोस्त होगा जिसका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो उससे क्या कर लो, उससे ये जो पूरी की पूरी स्टोरी है वो उससे सुन लो, जिससे आपके दिमाग में और भी ज्यादा चीजें अच्छे से बैठेंगी। इतनी चीजें कवर कर ली। अब इतनी चीजें कवर करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको जो टेक्सुअल जो क्वेश्चंस है वो टेक्सुअल क्वेश्चंस को एक बार गो थ्रू कर लो, जिससे आपको एक आइडिया है इस चैप्टर में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस तरह की चीजें पूछी गई है, ये तरह का इवेंट यहाँ पे हुआ है, जिससे आपको इस चीज के बारे में एक अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। तो इससे जो चीज चाहिए रहती है वो चाहिए रहती है प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस कैसे करोगे? आपके पास रिलायबल होगा या टेक्स्ट बुक होगा या टारगेट होगा या फिर डाइजेस्ट होगा, इनमें से कुछ भी होगा, या फिर 21 होगा, ठीक है। 21 तो आपका मोस्ट लाइकली क्वेश्चन सेट होता है। ये तीन जो पहले मैंने बताया, अगर इन तीनों में से कोई है तो वहां पे कैसा किया जाता है कि चैप्टर का एक पैसेज दे दिया जाएगा और उस पैसेज को आपको बेसिस पे आपको क्या क्वेश्चंस क्या नीचे दिए जाएंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा इस पैसेज से इस तरह के क्वेश्चंस क्या पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका प्रैक्टिस के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और चौथी चीज में अगर मैं बात करूं तो एग्जामिनेशन में आपको आंसर ढूंढना आना चाहिए। आंसर ढूंढना आना चाहिए। अगर आपको आंसर ढूंढना आता है तो आपकी सारी जो दिक्कत है वो क्लियर हो जाती है। प्रो सेक्शन में आपको 2 सीन पैसेज आएगा और एक अनसीन पैसेज आएगा, जिनमें 3-3 क्वेश्चन पूछाए जाएंगे हर में से पैसेज के ऊपर के। समझ में आ गया? तो ये प्रोज को डील करने का एक बेस्ट तरीका है, इसको फॉलो करो और दिक्कत सब भूल जाओ। समझ में आ गया?
नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूं पोयम सेक्शन की, पोयम सेक्शन के लिए भी मैं सेम चीज कहूंगा। और वो जमाना गया जहां पर आपको पोयम लर्न करके जाना पड़ता था, फिर आपको पोयम उतारना पड़ता, वो जमाना गया। अब वो चीजें नहीं है। अब मोस्टली आपके जो पेपर्स होते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पोयम लर्न करते नहीं बैठना, बस पोयम में क्या बोला गया है, क्या कहानी बताई गई, इन चीजों को आपको थोड़ा सा समझ लेना है। ये आपने चीजें समझ ली, कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है, ये थोड़ा सा समझ लो, तो आपको पोयम सेक्शन का पूरा क्लियर है। और एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है वो होती है अप्रिसिएशन। अब अप्रिसिएशन की अगर मैं बात करूं, देखो 10 घंटा 4 घंटा वेस्ट करने की जरूरत नहीं। ऑलरेडी मैंने अप्रिसिएशन के ऊपर सेमी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी जो है वीडियोस बनाई हुई है, और बहुत अच्छे तरीके से हमने चीजें कवर की। और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं, 10-15 मिनट की वीडियो, जहां पे मैंने 8 की 8 अप्रिसिएशन विद इजी ट्रिक, कैसे लर्न करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, इसके बारे में बताया हुआ। तो इन चीजों को कवर कर लोगे तो आपकी चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी और बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। समझ में आ गया। फिर प्रो सेक्शन में कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं। सबसे पहली चीज पर्सनल रिस्पॉन्स, कि पर्सनल रिस्पॉन्स कैसे करना चाहिए, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, वो आप चेकआउट कर लो। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं, आपका आता है समरी राइटिंग। समरी राइटिंग पर थोड़ा सा ध्यान दो, तो समरी कैसे लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके पे भी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। बहुत सारे लोग समरी राइटिंग में गलती करते हैं, तो ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान में रख लो। तो चौथी चीज में अगर मैं बात करूं, जो सिनोनियम्स और एंटोनियम्स पूछे जाते हैं, दैट इज, अगर मैं एक ही शब्द में लिखना चाहूँ तो वोकैबुलरी वाला पार्ट है, थोड़ा सा वोकैबुलरी पे भी ध्यान दे देना, ठीक है। तो ये आपकी चीज हो जाएंगी प्रो सेक्शन वाला। वोकैबुलरी मतलब अब मीनिंग लर्न करते बैठते, रट्टा मारते बैठते नहीं बैठना है। क्या करना, बस एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन से वर्ड का क्या मतलब होता है, क्या चीजें होती है, ये आपने थोड़ा सा समझ लिया तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। क्लियर हो गया। तो ये मैंने प्रो सेक्शन के बारे में चीजें बता दी। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द ग्रामर एंड राइटिंग स्किल वाला पार्ट। ग्रामर में तो आपको कुछ नहीं करना है, मेरी एक वन शॉट वाली वीडियो है जो मैंने अभी शायद एक आधा महीने पहले ही बनाई थी, जो ऑलरेडी 50K प्लस क्रॉस कर चुकी है व्यू, ठीक है। आप वो चेक कर लो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वो वन शॉट वीडियो देख लो, आपका पूरा का पूरा ग्रामर वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। उसमें ऐसा कोई भी ग्रामर नहीं है जो मैंने मिस आउट किया है, जो मेरी तरफ से छूट गया। हाँ, आप ये एक्सपेक्ट करोगे सर सेम टू सेम सेंटेंस आएगा, सेम टू सेम क्वेश्चन, नहीं, उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसी तरीके की चीजेंगे। सीधी सीधी बात करो तो इंग्लिश इज ऑल अबाउट जनरल सब्जेक्ट, ठीक है, जहां पे थोड़ी सी जनरल चीजें भी होती है। ऐसा नहीं होता कि फिक्स यही चीज आएगी या फिर वही चीज आने वाली। हाँ, उस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आपके वन शॉट वो देख लिया तो आपका ग्रामर का पूरा जो मार्क्स है, मेरे ख्याल से कुछ 18-20 मार्क्स के आसपास है, आगे पीछे है, तो आपका 18 मार्क्स का पूरा वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे कवर हो जाएगा, वो भी बहुत आराम तरीके से, ठीक है। तो राइटिंग स्किल के लिए अगर मैं कहूँ तो कुछ सिलेक्टेड राइटिंग स्किल, जैसे लेटर राइटिंग हो गया, उसमें आपको फॉर्मल राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर आता वर्बल टू नॉन वर्बल, नॉन वर्बल टू वर्बल, ये भी चीजें मैंने बताई है। फिर उसका एक्सपेंशन ऑफ आइडिया अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, उसके रूल्स क्या है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। जब मैं राइटिंग स्किल की बात करता हूँ तो राइटिंग स्किल में आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर फॉर्मेट आपका प्रॉपर नहीं होगा तो आपने कितना भी अच्छा लिखा होगा आपको मार्क्स मिलने वाला नहीं है। दूसरी चीज जो आती है, आपका कंटेंट कितना लिखना है, ठीक है। एक वर्ड लिमिट नाम की चीज होती है, कुछ भी अंधाधुंध कंटेंट लिख दोगे तो मार्क्स मिलने वाला नहीं है। तीसरी जो चीज होती है वो आपको क्या करना है, अब आपको लिखना है, प्रैक्टिस करना है कि देखो आप खुद से लिख पा रहे हो क्या, बिना देखे आप सारी चीजें सही जगह पे पोस्ट कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, वो चीज देखनी है। और जो चौथी चीज है वो आपको पीवाईक्यू देख लेना है। पीवाईक्यू अगर मैं बात करूं तो अगर आप 2022 से भी देखते, 2022, 2023 और 2024, तो भी आपके हर एक टॉपिक के 6-6 क्वेश्चन आप पढ़ कर लेते हो। या फिर 2019 से देखना चाहते हो तो आपके लिए वेल एंड गुड है, और भी ज्यादा चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो ये आप चीजें इतनी चीजें कर ली तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि मुझे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, कौन से क्वेश्चन नंबर पे क्या चीज आएंगी, ये भी चीज आपको पता चल जाएंगी। राइटिंग के लिए मैं ये कहूंगा, और ग्रामर के लिए भी मैं कहूंगा कि ग्रामर की मेरी वन शॉट वीडियो तो देखनी है, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे पीवाईक्यू वाली वीडियो लेकर आने के लिए तो मैं वो भी लेकर आऊंगा, जहां पे पूरा पीवाईक्यू में सॉल्व करूंगा, जिससे आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि भैया पीवाईक्यू तो आ रहा है। तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी हो रहेगी, लेकिन उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा भाई। समझ में आ गया, यह चीज क्लियर हो गई। तो इतनी चीजें मैंने आपको बता दी यहाँ पे, इसको ध्यान से करना। और एक और चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा, जो है आपका पेपर सॉल्विंग। जब आप सारी चीजें कर लोगे तो पेपर सॉल्विंग आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है। पेपर सॉल्विंग, अगर आप पेपर नहीं सॉल्व करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम जा रहा है, कहाँ पे क्या चीजें करनी चाहिए, कहाँ पे कितना कंटेंट हमें लिखना है कि नहीं लिखना है, कहाँ पे मैं ज्यादा लिख दे रहा हूँ, कहाँ पे मैं कम लिख दे रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए।
और सबसे मेन चीज है कि लैंग्वेजेस की पेपर में दिक्कत सबसे बड़ी यही आती है कि जो हमारे दोस्त होते हैं उन्होंने कभी पेपर लिखा नहीं रहता इतना लंबा, और 3 घंटे बैठ के एक ही जगह पे तो बिल्कुल नहीं लिखा रहता है, तो जिसकी वजह से उनके हाथ दर्द करने लगता है, उनके बॉडी में आलस आने लगता है, ऐसी बहुत सारी दिक्कत उन्हें होने लगती है। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी आपके पास टाइम है, आप 3 से 4 पेपर आप सॉल्व करो, ठीक है, इंग्लिश के, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कुछ नहीं करना है, पीवाईक्यू सॉल्व करो बस। पीवाईक्यू पेपर पहले 3 से 4 पेपर सॉल्व कर लो, आपके अंदर अलग कॉन्फिडेंस आएगा। वो भी लेटेस्ट वाले करना, 2024 के करना, 2023 के करना। पीछे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे मत आना, पीछे से ऊपर जाना, ठीक है। क्या लेटेस्ट ट्रेंड है ये आपको एक आइडिया आ जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाएंगे ये आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, समझा। तो यहाँ पे मैंने पूरी की पूरी चीजें बता दी। अगर आप चाहते हो कि मेरी तरफ से कोई और भी वीडियो आपके लिए आनी चाहिए या फिर आपको चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।